रिसेंटली क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग होती है न्यू दिल्ली में। क्वाड जो इतना इंपॉर्टेंट एक ग्रुपिंग है वो धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस खोता जा रहा है, इररेलेवेंट होता जा रहा है। बट क्यों? चलिए इस बारे में बात करते हैं। क्वाड कंट्रीज यानी इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्वाड ग्रुपिंग विजन थी 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से शुरू हुई थी और धीरे धीरे 2012 तक फ्यूचर पॉलिसीज का विजन बनी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस कम हुई। लेकिन नवंबर 2017 में आइडिया फिर फ्लोरिश हुआ। 2019 में मिनिस्टर लेवल मीटिंग्स भी हुई और मार्च 2021 में वर्चुअली कंट्री लीडर्स मिले। कि क्वाड इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग थी फ्री, ओपन और सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी। लेकिन यूएस की तरफ से अनप्रेडिक्टेबल एटीट्यूड हमेशा इसका इशू रहा। रिसेंटली भी हम सब जानते हैं कि यूएस ने, स्पेशली मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट कितना कुछ बोला, कितना कुछ किया, हमारे नेबर से हमें कंपेयर किया। और फिर जब वो चाइना जाकर मिरर देख के आए तब उन्हें फिर भारत की याद आई। तो यूएस फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी दिल्ली आए। फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप की बात हुई ताकि इंडो पैसिफिक में शांति बनाई जा सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, पार्टनरशिप है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी तो पार्टनरशिप्स रन नहीं कर सकती। एटलीस्ट जब तक ये अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंटशिप रहती है तब तक तो नहीं करेगी। तो क्वाड का तो पता नहीं, बट इन फ्यूचर जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ट्रायो फ्यूचर में कई सेक्टर्स में आपको एक साथ दिखेगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जापान अब हेवीली फोकस कर रहा है डिफेंस में, मिलिट्री बिल्डअप करने में, क्योंकि उनको पता है कि टाइम आने पर यूएस कितना ही काम आएगा। तो इसीलिए रिसेंटली जैसा कि हमने देखा भी कि जापान ने भारत को ऑफर किया मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट डिजाइन और को प्रोडक्शन, जो कि भारत के मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करेगा। सो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ट्रायो फ्यूचर में आपको दिखेगा।